आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो आजकल यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है और एक नई जो सोशल मीडिया ग्रुप है कहिए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, उसकी जो पैदावार है उसके बारे में बात होगी और साथ साथ ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या है, ये बात करेंगे। देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारा जो यूथ है 145 करोड़ पॉपुलेशन में वो तकरीबन जो 35 साल से कम एज के लोग हैं वो 90 करोड़ है। मीनिंग दिया बाय कि मेजॉरिटी जो है हमारी पॉपुलेशन की वो 35 साल से कम के लोग हैं। और उन लोगों का जो हाल है कि 2014 से तो गवर्नमेंट ने उन्हें बिजी कर रखा है, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, ना एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ना एजुकेशन की होती है, ना हेल्थ की होती है, और इसी के ऊपर इलेक्शन से जीते जा रहे हैं और करप्शन की भी कोई लिमिट नहीं है। इसी बारे में मैं पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपनी पब्लिक का रहन सहन खान पीन अच्छे से अच्छा, लेकिन हमने क्या किया है कि जो एक तो गवर्नमेंट पोस्ट 145 करोड़ में ज़्यादा 2-3 करोड़ होंगी, स्टेट सब लगाइए 4 करोड़ होंगी, बाकी तो बेचारे अपने रोज़गार या डेली वेजर या इस तरह काम करते हैं। लेकिन ये पोस्ट भी जो खाली हो रही हैं उनके ऊपर रेगुलर सैलरीज के ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। वैसे तो ज़्यादातर जो पोस्ट खाली होती हैं रिटायरमेंट के बाद या किसी डेथ के बाद वो खाली उन्हें भरते नहीं, और भरते हैं तो 2 तरीके निकाले इन्होंने। एक है फिक्स सैलरी का, एक है आउटसोर्सिंग। फिक्स सैलरी में जो उसकी रेगुलर सैलरी एज पर गवर्नमेंट ग्रेड्स होनी चाहिए, मान लिया एक लोअर डिवीज़न क्लर्क की 50,000 के करीब या 40,000 तनख्वाह बैठती है। आप उस लोअर डिवीज़न क्लर्क को कितने में रहते हैं, 10 से 15,000 रुपये में आप एंगेज फिक्स सैलरी पर उसे एम्प्लॉय करते हैं। और फिक्स सैलरी का मतलब ना इंक्रीमेंट है, ना कोई और सहूलियत है, ना प्रोविडेंट फंड है, जब चाहे आप उसे निकाल दें। दूसरा तरीका आउटसोर्सिंग, कि आपकी कोई लायबिलिटी ही ना रहे उनके बारे में, जो आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जान लगाए हुए हैं। कुछ एजेंसी आपने बना दी, वो एजेंसीज आप उनसे कहते हैं कि हमें इस काम के लिए आदमी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो सैलरी अगर आप उस एजेंसी को 20,000 सैलरी देते हैं तो वो एजेंसी उस आदमी को जो काम कर रहा है 15,000 देती है, यानी अराउंड 25% उसका 30% उसका प्रॉफिट है। हज़ारों आदमी एम्प्लॉय कर रही है, वो मैन पावर दे रही है। तो जो काम करने वाले वो तो बेचारे गरीब में गुर्बत में और धंसते जा रहे हैं और इन्हें आप करोड़पति बना रहे हैं। और उसमें यह है कि अगर वो बीमार हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उस डिपार्टमेंट ने जिसने आउटसोर्सिंग चलाया उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं। दूसरी, जब चाहे अगर आप नाराज़ हो गए, आपने उस एजेंसी से कहा कि आप इन्हें विड्रॉ कर लीजिए, हमें दूसरा आदमी वो दूसरा दे देती। तो ये बताइए इनका फ्यूचर क्या होगा। जो बीटेक और एमबीए पास आउट निकल रहे हैं बच्चे, उनका सैलरी एक्स्ट्रा में हार्डली 5 to 10% तो 50,000 से ऊपर है, और 30-40% को जॉब ही नहीं है, और जिन्हें जॉब है वो 15,000 से 25,000 के बीच में है।
आप अगर नोएडा में जाइए, एनसीआर में कहीं भी, तो एक कमरा 10 से 15 हज़ार रुपया पर मंथ है, जिसमें 4-4, 6-6 लड़के रहते हैं, बेचारे नीचे लेटते हैं वो। तो अब आप ये बताइए, कल को उन्हें शादी भी करना, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन भी है, उन्हें घर भी चाहिए, क्या होगा? तो जितना बुरा हाल है इस यूथ का, वो एक रास्ता ढूंढता है कि क्या किया जाए, कहाँ जाए। पॉलिटिकल पार्टी चाहे अपोजिशन में जो हैं बैठे, ये भी पावर में रहें, या जो पावर में है वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे उम्मीद भी लोग छोड़ बैठे। लेकिन ये तो है कि आप हिंदू मुसलमान करिए, और आम तौर से जहन में ये बैठा दिया कि ये 15% मुसलमान जो है 80% जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसे तबाह कर देगी। ये दहशत, ये डर जान जान के बैठा है। या मुमकिन है हुकूमत आपकी, मिलिट्री आपकी, पुलिस आपकी, जुडिशरी आपकी, क्या ये नुकसान पहुंचा देंगे? और ये इसे ना समझें कि ये पहाड़ से टक्कर मार करके अपना ही नहीं सर फूटेगा। नहीं हो, उसका नतीजा ये हुआ कि एक केस की सुनवाई के दौरान हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये कमेंट कर दिया, ऑब्जर्वेशन कर दिया कि जो ये यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, इन्हें कोई काम तो है नहीं, मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, एंड दे आर नथिंग बट लाइक कॉकरोच एंड पेस्टिसाइड, जो कहना चाहिए दूसरा उसके साथ, वो सब इन्होंने कह दिया। नो डाउट इससे एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट हुआ, यूथ बुरी तरह से गुस्से में आया, और उसमें ज़ाहिर है बड़े बड़े ज़हीन बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी देखते हैं किस चीज़ को कैश किया जा सकता है। तो उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल ग्रुप बनाया सोशल मीडिया के ऊपर, और जस्ट इमेजिन 4-5 दिन में उसके 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर बन गए, जो कि हिंदुस्तान में बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल के 2 करोड़ बनने में सालों लग जाते हैं, और तब भी नहीं बन पाते। इवन बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं बना पाती। तो अब इसी बात को देख करके लोगों के जहन में 2 बातें आ रही। एक तो ये कि यूथ का इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई यकीन नहीं रहा है, इसलिए उन्हें कोई एक रास्ता चाहिए, एक सहारा चाहिए, और उन्हें एक लाइट नज़र आई इसमें कॉकरोच जनता पार्टी, जो इनकी सोच, चूँकि ये वो मुद्दे उठा रहे हैं जो वाकई यूथ से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वो एकदम से इनके साथ आ गए। दूसरी तरफ जो सोचा जा रहा है, जो मैं भी वही सोच रहा हूँ, टू बी वेरी फेयर, कि आपको याद होगा 2013 में एक मसला चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये मूवमेंट था नेशनल लेवल पर, और अन्ना हजारे साहब इसके कर्ता धर्ता थे। मैं भी इस आंदोलन में अलीगढ़ के अंदर 3-4 बार जो एक स्टेज लगी हुई थी वहाँ पर गया और बोला और पार्टिसिपेट किया। चूँकि सुनने में जब ये बात होती थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, चूँकि इंडिया से समझता हूँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, करप्शन की कोई लिमिट नहीं, तो ये इतना ऐसा मुद्दा था जिसमें हर आदमी अटैक्ट हुआ। और कांग्रेस की हालत उस वक्त, कांग्रेस की हुकूमत थी, करप्शन हालांकि उससे ज़्यादा इस वक्त है, लेकिन ये चीज़ सबको अपील कर रही थी कि उन्होंने हमारे जो अन्ना हजारे जी इतना बड़ा इशू लिया है और सबको साथ आना चाहिए, तो इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, पार्टी, लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन आपको मालूम है कि असलियत क्या थी उसके पीछे। ये मूवमेंट इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस, और फाइनली उन्होंने लोकपाल की बात करी, जाने क्या क्या है करप्शन के खिलाफ करी, वो सीन से गायब हो गए। इलेक्शन में बीजेपी जीत करके आ गई,
और उसके बाद ना लोकपाल आया है, ना करप्शन ख़त्म हुआ है, और अन्ना जी का ये पता नहीं वो कहाँ है। ही नॉट कमिंग इन पब्लिक। उनकी हिम्मत नहीं, एक बढ़ चुका है, वो सब मैनिपुलेटेड और एक पार्टी के लिए लोगों को मिसलीड करके रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक महाज खड़ा किया था। तो बीजेपी जो आई है 14 में, वो सिर्फ ये मत याद रखिए कि सिर्फ मोदी जी के करिश्मे की वजह से नहीं, गुजरात मॉडल से, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन है अन्ना हजारे साहब का। लेकिन उस वक्त जो था वो गुस्सा अगेन रूलिंग पार्टी था। अब जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, देखिए ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि 2 करोड़ फॉलोअर 4-5 दिन में बन जाए और सीधा इसे जो दिख रहा है। असलियत ये होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं, वो चीज़ें भी कुछ टाइम के बाद आ जाएगी। और ये जो है, ये रिजाइनमेंट जो यूथ का है, इसे चैनलाइज करके इट विल नॉट गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, इट विल गो अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टीज। तो चूंकि बीजेपी आरएसएस जानती है कि लोगों में गुस्सा है, यूथ में गुस्सा है, कब तक हिंदू मुसलमान चलाएंगे। 29 का इलेक्शन करीब है, तो एक ये बहुत बड़ी सोच लोगों के कि इट इज लाइक अन्ना हजारे ने तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ उसे यूज करके चैनलाइज करके यूथ को, अपोजिशन मीन्स बीजेपी को लाई पावर में, और ये जो है उन्हें चैनलाइज करके एक तरह से कहेगी कि ना अपोजिशन सही है ना फला सही है, फाइनली इट विल गो विद द रूलिंग पार्टी। सो इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी। आप ये ना समझे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कोई मुल्क की किस्मत बदल देगी या ये ऐसा मूवमेंट शुरू कर देगी, मूवमेंट जो कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में, जिसे जैन जी जेड कहते हैं। जैन जी, ये क्या है जैन जी? इसमें जो 30-32 साल से कम एज के लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिन पर रोज़गार नहीं है, उस यूथ को इकट्ठा करके सड़कों पर लाना और गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से तख्ता पलटना, उसे कहते हैं जैन जैन जी या जैन जेड। ये बांग्लादेश में कामयाब हो गया, नेपाल में भी कामयाब हो गया, लेकिन ये भूल जाइए इंडिया में ये कामयाब होने जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो देख लीजिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो फॉलोअर्स हैं, ये सड़क पे आने वाले नहीं हैं। ये अब 6 महीने बाद देख लीजिएगा, इलेक्शन का 1 साल से कम तो यूपी का रह गया है और 29 में आपका सेंटर का इलेक्शन है। तो यही मुझे कहना था कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए आप आंख बंद करके किसी के पीछे ना लग जाइए, अकल का इस्तेमाल करिए, वेट एंड वॉच। बहुत जल्दी में ना जाइए कि ये जो कॉकरोच के जैसा चेहरा भी बना लिया, मुंह भी बना लिया और बोल रहे हैं कि हो सकता है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि इनकी नेक नीयति हो और ये ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहना, चूँकि हम वी हैव वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ अन्ना हजारे, कि उसने पूरे मूवमेंट को सिर्फ कांग्रेस को उखाड़ने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए किया, और उसके बाद जो वायदे किए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने, लोकपाल, दिस एंड दैट, वो गायब हैं। आज तक एक वर्ड पब्लिक में आया करके बोलने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, यही मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।